बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में है हम सोसाइटी के हर इशू को लेके बैठते हैं, बात करते हैं ताकि तमाम तर तबकात की नुमाइंदगी की जा सके। और कोई भी जब इशू होता है, चाहे किसी का कोई मज़हब हो, रंग हो, नस्ल हो, वो बुनियादी तौर पे हमारा ही मसला है। हमारे ही माशरे की खूबियाँ हमारे काम आती हैं, हमारे ही माशरे की जो खामियाँ हैं उनका हमें नुकसान होता है। आज हमने बात करनी है हुमैरा असगर का, जो मैं इस पे क्या कहूँ कि कत्ल है, मुजरम कौन है, वो ख़ुद ज़िम्मेदार है, वजह क्या बनी। और मैं मजमूई तौर पे ये समझता हूँ कि ये मुआशरे की बेहिसी है और उस बेहिसी के अंदर हर बंदे का अपना रोल है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज हमने बात भी इसीलिए इस मौजू को लेके बैठे हैं, बात करनी है कि वजह क्या बनी, कैफियत क्यों आई, ये ऐसी नौबत क्यों आई। तो हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर लुबना ज़हीर साहबा, माशाल्लाह माहिर तालीम हैं, कॉलम निगार भी हैं और चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ फ़िल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग पंजाब यूनिवर्सिटी। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जवाद साहबा। आप माहिर हैं, इन नफ्सियाती अमूर को देखती हैं और हमेशा अच्छे मौज़ूआत के ऊपर बेहतरीन बात करती हैं। सोसाइटी की बेहतरी के दिन रात काम करने पे हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर साहबा के लुबना साहबा के जिनको वो अपना सारी इनके लोग हैप्पी रखती थी, तस्वीरें शेयर करना, प्रोग्रामों में जाना, उनको और कई हमारा मिल गई, लेकिन जो असल हमारा थी उसकी किसी को फ़िक्र नहीं। यानी कि जो सोशल मीडिया की मैं दुनिया कहूँ या फेक दुनिया कहूँ, क्या कहेंगे इस वाक़या के ऊपर? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं ज़िया साहब। आप सबसे पहले तो ये कि जैसे सबसे पहले हमें ये कहना चाहिए कि बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है और इसको मौत की बजाय अभी तो हम पुरस्रार मौत कह रहे हैं। अब हमें नहीं पता इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या चीज़ सामने आती है, पता चलता है कि वो खुदकुशी की है, पता चलता है बहुत किसी ने मर्डर कर दिया, क्या कर दिया। लेकिन वाक़ईतन आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक खातून है, एक लड़की है जिसके के लाखों फॉलोअर्स हैं और जो शोबिस की दुनिया में रहती है। और जैसे कि ये डॉक्टर साहबा फरमा रही हैं कि वो बड़ी एक्टिव है, वो जिम जाती है, उसका सोशल सर्कल है, वो मिलती है, वो पार्टीज़ करती है। और एक वो खातून जो वो 10 माह के लिए मंजर से गायब हो जाती है, तो बिल्कुल गायब है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हम शोबिस के बारे में कहते हैं कि ये कितनी ग्लैमर की चमक दमक की दुनिया है, लेकिन इसकी जो डार्क साइड है वो कितनी डार्केस्ट साइड कहना चाहिए कि एक शख्स गायब हो गया, उससे किसी का लेना देना नहीं। चंद दिन पहले खातून और भी थी, वो भी ऐसे बेचारी बिल्कुल, वो जो आयशा खान साहिबा की डेथ हुई, उनके बारे में यही कि वो भी देखे, वो सालों काम करती रही, मेरे हमें डेकेड्स काम करती रही इंडस्ट्री में, लेकिन इसका मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। तो साबित ये हुआ कि शोबिस की ये साइड जो है और ये वाला पहलू जो है वो कितना ख़तरनाक है और कितना अफसोसनाक है। दूसरी बात ये कि हम कहते हैं सोशल मीडिया की लाइफ आप पे अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक लड़की जो है वो बड़ी हंसती खेलती है, वो एंजॉय कर रही है, वो पार्टी कर रही है, वो बड़ी खुश है, इसका मतलब ये एक फेक दुनिया है। ये तो साबित हो गया बाकायदा तौर पे, हम तो इसका जिक्र भी करते रहते हैं। फेक दुनिया फेक दोस्त है, बिल्कुल फेक दोस्त है। यानी मैं पढ़ रही थी कि 7.25 लाख उसके फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे और लाखों फॉलोअर हैं उसके इन खातून के फेसबुक पे, लेकिन वो लाखों फॉलोअर कहाँ पे गए? मेरे हमें ये हम सबको पता है कि सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो कोई बहुत ज़्यादा कोई जनाजे में ओरिजिनल नहीं होती, कोई दुआ नहीं कर रहा। आप ये छोड़ दे सोशल मीडिया को, मीडिया को छोड़ देते हैं। आप देखिए कि कोई शख्स ऐसा है जो कि एक इंडस्ट्री में रह रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, उसका एक सर्कल है, घर वालों ने उसको छोड़ दिया या उन्होंने घर वालों को छोड़ दिया, इससे कतई नज़र आप देखें कि उसके सर्कल में कोई 1 2 3 लोग भी ऐसे भी नहीं हैं जिसको उसकी फ़िक्र होती, कोई उससे रब्ता करता, कोई उससे कांटेक्ट करता। यानी उसके गायब होने से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा। और एक और चीज़ आप देखिए, वो जो फैमिली के बारे में कहा जाता है, और हम अक्सर पाकिस्तानी कल्चर की सोसाइटी की बात करते हैं तो कहते हैं फैमिली सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, फलाना। एक लड़की है जो कि फैमिली से बिल्कुल दूर चले गई है। एक तरफ आप फैमिली को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं, एक बच्ची ने फैसला किया कि मैंने फ़लाँ इंडस्ट्री में जाना है और काम करना है। ठीक है, हम नाराज़ हो सकते हैं अपने बच्चों से, घर वालों से, उसका कोई अता पता रब्ता होना चाहिए। तो देखिए फैमिली हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी आपके लाखों फॉलोअर आपके काम नहीं आ रहे, आपकी जो शोबिज़ में सर्कल बन गया वो आपके काम नहीं आ रहा, आपको पूछ भी नहीं रहा, और चूंकि आप फैमिली से दूर है तो फैमिली भी आपके किसी काम की नहीं। और फैमिली को कम कम तो चाहिए था ना कि भाई इतने महीने रब्ता नहीं किया, पहले कॉल भी करती थी, मैसेज भी करती थी, वो कम अज़ कम पुलिस में थाने जाकर रिपोर्ट दे देते। और उस बच्ची की भी मिस्टेक सबसे बड़ी है कि मेरा ख्याल है, जो हमें पता चला है कि जो उसका फ्लैट था
वहाँ कोई बंदा ये नहीं कि मिलने वाले लोग आते थे, बहुत कम लोगों को उन्होंने अपनी जगह भी बताई थी। तो मेरा ख्याल अगर कोई ऐसी बच्ची या बच्चा ऐसा मौका आता है, वो घर से जाता है, तो घर वालों को कम को उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। घर वालों को पता होना चाहिए। देखिए, नाराज़गी एक जगह पे, लेकिन आपका कोई ना कोई राब्ता होना चाहिए, तो पता ये चला कि कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा अहम है। एक और चीज़ आप देखिए, वो फ्लैट में रह रही थी, वो घर में रह रही थी, वो किसी झोंपड़े में रह रही थी। देखें, नेबरहुड का, हमसायों का, हमसायगी का एक इस्लाम में भी कोई कॉन्सेप्ट तो है ना, कि वो एक टाइम वो आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कोई जायदाद में हिस्सा भी ना रख दिया जाए। साहबा परेशान हो गए। एग्जैक्टली, यानी इतने हकूक है, जोर दिया इनके हकूक और के हम ऊपर। जो कहते हैं कि ये मोहल्ला सिस्टम और ये जो लोकेलिटी का सिस्टम है, ये ख़त्म हो रहा है और साथ वाले घर को खबर नहीं होती कि क्या हो रहा है। तो ऐसी मिसालें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए ना, 10 माह तक एक दरवाज़ा बंद है, 10 माह तक आपको पता नहीं चल रहा कि कोई यहाँ से गुजरा है, नहीं गुजरा, कोई रह रहा है, नहीं रह रहा, कोई दूध वाला आता होगा, कोई ग्रोसरी करने जाती होगी, कोई आती जाती होगी, काम करती होगी, किसी को किसी की खबर नहीं है। तो देखें हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे। पहले मगरिब में इस तरह के वाक़यात हुआ बिजली का करते थे। बिल, सुई गैस का बिल, सारे यानी बिल कोई आते पता नहीं है किसी को। ये लुब्रा साहब, एक तो बदकिस्मती मैं कहूँगा कि मोबाइल जब बंदे को मिल जाता है ना, पहले हम कहते थे कि तन्हाई का जो सबसे बड़ा साथी या किताब होता है, दोस्त होता है, बंदा उसको पढ़ता है, उससे बातें करता है। अब इतनी बदकिस्मत हम कौम है, खुशनसीब भी हैं कि सहूलियात है, हर सेकंड बाद ना नई वीडियो आ रही होती है, हम बोर नहीं होते, हम समझते कोई दोस्तों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ये लोग बातें कर रहे हैं ना। तो इस पे क्या कहेंगे आप? तो फिल्म के शोबे से मुंसलिक हैं, आपके पास बच्चियां और बच्चे आते हैं, तो इस वक्त बच्चियों का जहन क्या है? खुदा न खास्ता मैं कह रहा हूँ डरते हुए कि दोबारा कोई हुमैरा की तरह दुनिया से न जाए, हम मुजरम ना, अल्लाह ने हमसे ये पूछ लिया कि भाई बताओ हुमैरा का हिसाब दो। और मैं शरई तौर पे एक नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब कोई भी बंदा दुनिया से चला जाता है तो फिर किसी को हक हासिल नहीं है बात करना उसके किरदार के ऊपर, और वालदैन का उसको ना लेना शुरू में जो मौक़िफ़ था, ये गैर शरई मौक़िफ़ है। और जायदाद का अगर इशू था तो ये इस्लाम ने उसको हक दिया है। कोई दुनिया की ताकत, माँ हो बाप हो, ख़त्म नहीं कर सकता। 2-3 मैंने सवाल किए हैं, आप बड़ा अच्छा काम करें, क्या कहेंगी आप? अच्छा, एक तो ज़िया साहब आपने फरमाया कि ये जो हमारे हाथ में गैजेट आ गया जिसको हम मोबाइल कहते हैं, उसके बाद हमें किसी की ज़रूरत ही बाकी नहीं एक वक्त आता बंदा कहता मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मोबाइल के होते हो। ठीक है, हमारा टाइम किल हो जाता है, हम आराम से कंफर्टेबली बैठे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फैमिली की ज़रूरत नहीं है, हमें दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसानों की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त गुजारी की हद तक और अपना टाइम किल करने के लिए या अपना दिन गुजारने के लिए तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली देखें कि हुमैरा जो है, अगर इन्हीं की एग्जांपल ली जाए तो वो तन्हाई का शिकार होके मर गई हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं, मोबाइल ने उठ के तो नहीं पूछा ना। मोबाइल तो हमारा टाइम सिर्फ कर रहा है। हमारे सर्कल में और हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग ज़रूर होनी चाहिए जो हमारी खबरगिरी करें। मैं एक किसी को सुन रही थी, तो बड़े प्रोमिनेंट साहब ने, जो उनके कोई जानने वाले थे शोबिज़ इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा कि वो बड़ी अच्छी एक्टिव खातून थी, और एक जुमला ये बोला कि वो औरत नहीं थी, किसी खातून नहीं कहा कि वो, मैं उसकी सहेली, और वो मर्द थी, तो वो अकेली रह रही थी। काम भाई, औरतों का मर्द होना कितना ज़रूरी हो गया, ये वाला क्या कॉन्सेप्ट? औरत औरत ही है जी, मर्द मर्द है। यानी वो बड़े फ़ख्र से वो खातून ने बताया कि ये मैं इसकी, बिल्कुल मर्द थी, तो वो इसी वजह से अकेली रह रही थी, अपने काम खुद करती। भाई, मर्दों वाले काम मर्दों को करने दे, औरतों वाले काम औरतों को करने दे। अब मुझे ये बताइए कि आप फिल्म और ब्रॉडकास्टिंग से मुंसलिक हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, बच्चियाँ इस वक्त क्या ज़्यादा कमी किस चीज़ की महसूस करती हैं? मुझे लगता है एक तो फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग में नहीं, हर जगह पे जो मटीरियलिज्म की रेस है ना, पैसा कमाने की रेस और चकाचौंध शोबिस की। मसलन आप देखें, जर्नलिज्म भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उससे पूछेंगे ज़्यादातर से, तो वो स्क्रीन के सामने आके बैठना चाहेगा, क्योंकि विजिबल हूँ, मैं नज़र आ। हमारे एक दोस्त बता रहे, कहते हैं मेरा जो कोक है ना, हाँ जी, उसने कहा कि सर मैं अपना फैसला किया कि मैंने टीवी एंकर बनना। बिल्कुल, सबने टीवी एंकर बनना है। घर का कुक कह रहा है, यानी कैमरे के पीछे बैठ के किसी ने काम नहीं करना और कैमरे के आगे आना है। तो मेरा मतलब ये कि हुमैरा भी, मुझे लगता है वो उसी तरह की इंडस्ट्री में थी ना। तो आपने कहा बच्चों का क्या ज़हन है, तो जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं ना, वो ये काम करना चाह रहे हैं, वो मशहूर होना चाह रहे हैं, वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो पैसे की अंधी दौड़ ने और मशहूर होने की अंधी दौड़ ने और ये जो डिजिटल मीडिया पे प्रोमिनेंट होने की दौड़ ने ना, हमें अपने रिश्तों से भी दूर कर दिए, ताल्लुकात से दूर कर दिए, बहुत सी मॉरल वैल्यू से भी दूर कर दिए। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, ये शोबिज़ जिसको हम बड़ा बुरा भला कहते हैं,
آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا، پتہ نہیں جو ساتھ رہتے تھے وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہو، برا سمجھ کے ہی رابطہ نہ کیا ہو۔ بہرحال اس انڈسٹری کے ساتھ یہ ٹیگ تو جڑا ہوا ہے نا، اور والدین نے بھی اگر حمیرہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا تو اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے نا کہ وہ شوبز میں چلے گئی ہے اور والدین نے ان کو ناپسندیدگی میں چھوڑ دیا۔ لیکن جو یہ ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا میسج دیں گی آپ؟ آپ نے فرمایا نا کہ اس موت کے ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سبھی ذمہ دار ہیں۔ چلیں کہنے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال میں حمیرہ کی موت کے وہ ذمہ دار ہیں جو اس کے ارد گرد کے لوگ تھے، جن کے گھر کے ساتھ ان کے گھر کی دیوار جڑی ہوئی تھی، جو ان کو آتے جاتے دیکھتے تھے، جس دفتر میں وہ کام کرتی تھی، جس سرکل میں وہ موو کرتی تھی یا جس خاندان سے اس کا تعلق تھا، تو پرائمریلی تو یہی لوگ ذمہ دار ہے۔ تو اسی سوسائٹی میں جہاں پہ وہ موو کر رہی نا وہ والی سوسائٹی ذمہ دار ہے۔ لیکن یس، ہم لوگوں کو بھی اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے، اور واقعتاً ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مٹیریلزم کی ریس میں ہم سب لوگ اتنے زیادہ بزی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ دفتر میں کوئی شخص کام کر رہے تو اس کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے، اس کے گھر میں کیا ایشو چل رہا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے کوئی ایڈوائس کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کو کسی تسلی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سرکل میں رہتے ہوئے نا اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، اس حمیرہ والے ایشو سے سبق لیتے ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے دیکھیں نا ہم ہر چیز میں مذہب کو لے کر آتے ہیں، تو اسلام نے بھی کوئی ضابطہ حیات جو دیا ہے نا اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک عورت کو ایک انڈسٹری اس نے جوائن کر لیا اور اس کو پھر اکیلے رہنا ضروری ہے، والدین کو چھوڑ دینا اور والدین نے اس کو چھوڑ دینا۔ دیکھیے کوئی بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے، اور اسلام میں ویسی قطع تعلق کی تو ویسی ممانعت ہے۔ تو ایک لڑکی جو ہے جس کا 10 ماہ سے یا 1.5 سال سے بلکہ اپنے گھر والوں سے رابطہ ہی نہیں ہے، گھر والوں کو اس کی فکر نہیں ہے، میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں پر بھی غور ہونا چاہیے، اور وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو روابط ہے نا، تعلقات ہے نا، کنیکشن ہے نا، وہ قائم رہنے چاہیے۔ لیکن ایک بار پھر میں یہی کہوں گی کہ دیکھیے یہ شوبز کی جو دنیا ہے یہ کیسی دنیا ہے کہ اگر ایک شخص اور ایک لڑکی جو 10 ماہ سے غائب ہو گیا اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں کر رہا، اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، تو پھر یہ کیسی دنیا ہے؟ خواتین حضرات، آج آپ نے باتیں سنی، اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں، آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی، بری بھی لگی ہوں گی، آپ کا حق ہے، لیکن جو اچھی باتیں لگی ہیں ان کے اوپر عمل کر لیں، جو بری باتیں آپ کو لگی اس کی ہمیں معاف کر دیں۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔